नेने खुतबा अपने गलों के सुर और राग के फन का मुजाहरा कर रहे थे और हालत ये थी कि गिरते हुए नोटों पर तकरीर का साइज बड़ा हो जाता था। जिस वक्त स्टेज पर मौजूद सियासी शख्सियात के कसीदे पढ़ना खिताब का जुज़्व लाजिम समझा जा रहा था, जिस वक्त खिताबत गिरते हुए नोटों के साथ उरूज पकड़ती थी और जिस वक्त जो है वो किताब मुफ्त नहीं तो तकरीर मुफ्त क्यों का नगमा भी कौम को सुनाया जा रहा था, उस वक्त किसने आगे बढ़कर कौम को एक जेहद दी और ये नई रीत भी डाली थी कि खिताब करने के बाद पीछे पलट कर भी नहीं देखना है। ये खिताब की नई रीत जमाने को किसने बताई थी? मुझे कहने दीजिए, ये खासा इदारतुल मुस्तफ़ा के हिस्से में आया है। मीरे कारवां ने उसलूब खिताबत को बदला और फिर जब मुस्तफ़ाई खिताबत का इखलास भरा ये रंग उभरा तो फिक्र रजा का ये नगमा अमल बनकर गूंजता है। करूं मदहा अहले दुवुल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। जिस वक्त कुरान की आयतें बेची जा रही थी, हाँ साहिब, जिस वक्त हदीस रसूल की बोलियां लगाई जा रही थी और हालत ये थी कि तरन्नुम वाली तकरीर सुनना हो तो तुम्हें इतने पैसे देने पड़ेंगे और अगर साथ में अरबी इबारत, लबो लहजा और तलफ़ुज़ भी सुनना चाहते हैं आपको चेक का साइज जरा बड़ा करना पड़ेगा। इस बिके हुए दौर में मुझे फिर बताइए कि किसने शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के इस कौल को अमली रंग पहनाया था और कौम को यह बताया था कि ज़ाब्ता तो यह है कि जब मुबल्लिग गुफ्तगू कर रहा हो तो उसकी जुबान लोगों से खिताब कर रही हो और उसका दिल बारगाह रबूबियत में कशकोल बन के पड़ा हो और अल्लाह की बारगाह में आरजू कर रहा हो कि मालिक, लफ्ज तो मैं अदा कर रहा हूँ, तासीर की शरीनी तू इनके दिलों में उतार दे। ये नई रीत खिताबत के मैदान में इदारतुल मुस्तफ़ा ने ही तो इंट्रोड्यूस करवाई थी साहिब। इदारतुल मुस्तफ़ा ने माशरे को क्या दिया, क्या क्या ना दिया। आप देखें, जिस वक्त कौम रस्म व रवाज की जंजीरों में बंधी हुई थी, इदारतुल मुस्तफ़ा ने राहे एतदाल को तारुफ माशरे को करवाया। वो शादी ब्याह की तकारीब हों या कि वो रस्म हिना की बेहयाई हो, शाम कलंदर की मौसीकी हो या कि वैलेंटाइन डे के नाम पर उरियानी फहाशी का सैलाबे बदतमीजी हो। जिस वक्त फेस्टिवल, कल्चर और त्यौहार की आड़ में बेहयाई के मंसूबे दिए जा रहे थे, उस दौर में इदारतुल मुस्तफ़ा के शाहीन मुबल्लिगीन ने कौम को जो है फिक्री तौर पर तैयार करने के लिए कुरान का सोस और हदीस का साज भी सुनाया कि जिस वक्त खानकाही निज़ाम का तकद्दुस भी पामाल हो चुका था और हालत ये थी कि मसनद शेखियत पर बैठने वाले अपनी खुद साख्ता रसूमात को तसव्वुफ करार दे रहे थे और आए दिन मन गढ़ंत करामात और झूठे ख्वाब पढ़ पढ़कर लोगों को गुमराह किया जा रहा था। जिस वक्त उर्स की मुकद्दस तकारीब भी सिवाय डोल बाजे और नाच गाने के कुछ ना रह गई थी। हाँ, जिस वक्त इक्तसाबे फैज के लिए पीर की जात का तवाफ फर्ज करार दिया गया था, उस दौर के अंदर एक मर्द दुर्वेश ने अपनी जात को महवर बनाने की बजाय कौम का रुख सुए हरम कर दिया था, कौम का रुख सुए मदीना कर दिया था। उस दौर के अंदर कि जब लोग पीरों के हुजरों तक भी रसाई नहीं रखते थे, यार हमने तो उस दौर के अंदर एक मर्द दुर्वेश को हजारों के हुजूम में खड़े होकर मोहब्बतें बांटते देखा है। इदारतुल मुस्तफ़ा ने उस दौर में कि जिस वक्त लाखों के नजरानों को बटोरने का नाम पीरी मुरीदी बताया जा रहा था, ने मॉडल के गाड़ी रखने पर पीरों के तरीकतों के कद मापे जा रहे थे। जुब्बे कुब्बे गल्फ लगे कपड़े और आलीशान बंगले, और मुझे कहने दीजिए बैरूने मुल्क के दौरे
जब तरीकत का स्टेटस सिंबल समझे जा रहे थे, जिस वक्त मुख्तलिफ रंगों के पटके और मुख्तलिफ डिजाइनों की टोपियां देकर कौम के अंदर तकसीम की जा रही थी, उस दौर के अंदर इदारतुल मुस्तफ़ा के शाहीन मुबल्लिगीन, उनका अंदाज क्या था? तुम तो नहीं भूले होगे कि जो फकरे हिजाजी के नशाए अलस्त में मस्त होकर गली गली कुरान और हदीस की खैरात बांट रहे थे, और लोगों को उस वक्त भी इदारतुल मुस्तफ़ा ने बाबांगे दोहल कहा था कि फकरे उरियां गर्मिये बदरो हुनैन, फकरे उरियां बांगे तकबीरे हुसैन। हमने उस दौर में भी जो है वो दो टोक कहा था कि ढूंढ वो फकर जिसकी असल हो हिजाजी। हाँ, हमने शौर के साथ कहा था कि निगहबा बनकर जो अहले चमन की आबरू लूटे, निगहबा बनकर जो अहले चमन की आबरू लूटे, चमन वालों अकीदत छोड़ दो ऐसे निगहबां की। ये मगमा मुहम्मदी अल्लाह के रसूल का ये फैज़ इदारतुल मुस्तफ़ा ने ही माशरे को दिया था। जिस वक़्त खानकाही निज़ाम की फरसूदा रसूमात ने लोगों से अमल की खैरात छीन ली, जिस वक़्त सोचने और समझने की सलाहियतें भी सल्ब कर ली गईं, उस दौर के अंदर इदारतुल मुस्तफ़ा ने तरीक़त, तसव्वुफ़ और हिजाजी फ़क्र की वो तस्वीर माशरे के सामने पेश की, जिसकी लय हिजाजी, जिसका सोज कुरान और जिसका साज हदीस बताया जाता है। हमने जो है वो हर दौर के हर फितने के सामने सिर्फ बातों से नहीं, अमली तौर पर कौम को एक राह